मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि सबको यह भाषण सुनना चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि अनुराग ठाकुर ने इंडी अलायंस की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर दिया। मोदी के इसी ट्वीट से कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली दी और बाद में मोदी ने उनकी स्पीच को एंडोर्स करते हुए इसे रीट्वीट भी कर दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए चिट्ठी भी लिख दी। चन्नी ने कहा कि जिन बातों को स्पीकर ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था, मतलब एक्सपंज कर दिया था, प्रधानमंत्री उन्हीं बातों का प्रचार कैसे कर सकते हैं। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज़्यादा प्रमोट करते हो? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है। दिग्विजय सिंह तो इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो बदतमीजी है और नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर की बातों को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। नहीं, जिनको अपनी मालूम वो जनगणना की बात करते हैं, इस तरीके के बयान बदतमीजी है। उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। हालांकि आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव जोर शोर से इस इशू को उठा रहे हैं। कल लोकसभा में भी सबसे पहले उन्होंने विरोध जताया था, वो आज फिर बोले। आज अखिलेश यादव ने कहा कि अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी की निगाह में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी नेता की जाति पूछना ठीक नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना जरूरी है क्योंकि इससे तमाम जातियों की आबादी का हिसाब मिलेगा और उनको अवसर मिलने का रास्ता साफ होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। अब जाति के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता बोले तो बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखने के लिए अपने लीडरों की फौज उतार दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सबसे करारा हमला बोला सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को जाति जनगणना कराने का इतना ही शौक है तो इंडी अलायंस की सरकार वाले राज्यों में करवा लें। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के बीच खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने का कंपटीशन चल रहा है, इसलिए ये पार्टियां इस बात पर होड़ लगा रही हैं कि संसद में कौन ज्यादा हंगामा कर सकता है। उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए हिंदी में कहावत होती, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। हिंदी में कहावत होती चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे।
अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं, फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे, दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस के कहने पर किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवाने, करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में, जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई। और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। इसीलिए कहना कुछ और करना कुछ और विपक्ष का मूल मंत्र है, एक्चुअली में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है विपक्ष में कि संसद के अंदर बवाल कौन ज्यादा कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए एक लाइन लागू होती है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि जाति के विषय के ऊपर उनको लग रहा है कि उनके लिए अपशब्द कहे गए, तो मैं पूछना चाहता हूं इसी सदन में खड़े होकर, अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा, RG1 सितंबर 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, और उन्होंने कहा कि ये कम्युनल अवार्ड की तरह है ब्रिटिश टाइम के, ये तक उन्होंने वर्ड यूज किया। तो मैं एक जमाने में आपके परिवार की ही सत्ता थी, और नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी जी कहाँ ले आए, कभी नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे।